हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ काजल शर्मा और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 12 की फ़िज़िक्स। इससे पहले एक वीडियो में फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट यूनिट के मैं फ़र्स्ट यूनिट पढ़ा रही हूँ फ़िज़िक्स की। इससे पहले की 2 वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन करा चुकी हूँ इस यूनिट से रिलेटेड। अब मैं आगे के क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। स्थिर विद्युत में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखो तथा इसके आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित करो। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्या होता है इस नियम में, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। 2 बिंदु आवेश कौन कौन से हैं? Q1 तथा Q2। अब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी के तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये बल कहाँ कार्य करता है? ये बल वहाँ कार्य करता है जहाँ दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है। आवेश कौन कौन से हैं? Q1 तथा Q2। इनको मिलाने वाली रेखा होती है, उसके अनुदिश ही कार्य करता है। अब हमने क्या माना था, ऊपर नियम के अनुसार हमने क्या माना था कि दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती ये बल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को मिलाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाएंगे। तो क्या बना हमारा आगे का समीकरण, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, या F बराबर, यहाँ हम एक नियतांक आ जाएगा। जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो नियतांक आ जाता है कोई ना कोई। तो यहाँ पर क्या होगा, A नियतांक आ जाएगा, A Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ A क्या है? नियतांक है। अब हम जानते हैं कि F का मान SI पद्धति में भी होता है और CGS पद्धति में भी होता है। CGS पद्धति में अगर हम A बराबर 1 ले लेते हैं तो F का मान क्या होगा? डाइन, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। SI पद्धति में मान क्या होता है? इसका SI पद्धति में मान होता है न्यूटन। F बराबर 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ हमने क्या किया, A की जगह 1/4πε ले लिया। इस कारण A की जगह हमने 1/4πε रखा। अब क्या करेंगे हम, एप्सिलॉन क्या होती है? एप्सिलॉन होती है माध्यम की विद्युतशीलता। अगर हम एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के ले लें तो क्या होगा, F बराबर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन 0 के रख देंगे तो आगे नया F का फॉर्मूला आएगा, F बराबर 1/4πε0 के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू N, जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है? हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या थी? माध्यम की विद्युतशीलता। और ये एप्सिलॉन 0 क्या है? हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या था, एकांक आवेश भी परिभाषित करना है इसमें कि एकांक आवेश क्या होता है। ऊपर समीकरण में दिया था कि कूलाम का नियम लिखो तथा इसे परिभाषित कर, तो हमने परिभाषित तो कर दिया कि कूलाम का नियम क्या होता है और इसे ड्राइव भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, एकांक आवेश बताना है। एकांक आवेश क्या है? अगर हम हवा या निर्वात में K का मान 1 रख लें, एकांक मतलब सब कुछ 1 रखना पड़ेगा। अब हमें यदि हम हवा या निर्वात में K का मान 1 रख लें तो क्या होगा, यहाँ पर आगे नई इक्वेशन क्या आएगी, 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। अब अपन क्या मानेंगे कि चूंकि 1/4πε बराबर 9 इंटू 10⁻9, 1/4πε बराबर क्या माना हमने? 9 इंटू 10⁻9। तो F बराबर क्या मानेंगे अब हम?
एफ बराबर भी इतना ही वाला एफ बराबर लगेगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। और Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लिया। दोनों आवेशों को किसके बराबर मान लिया? Q के बराबर मान लिया। और R बराबर यहाँ क्या रख ली हमने? 1 मीटर की दूरी रख ली R बराबर। अब यहाँ से नई इक्वेशन क्या होगी? 9 × 10⁹ ये सारे मान समीकरण में रख देंगे ऊपर वाले में। इस समीकरण में ये सारे मान रख देंगे। 9 × 10⁹ बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q1 × Q2। अब Q1 × Q2 की जगह क्या रख देंगे? Q। Q1 की जगह Q और Q2 की जगह भी Q रखेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ Q² हो जाएगा। 9 × 10⁹ से कट गए 9 × 10⁹ Q² बराबर 1 बचा। तो Q बराबर क्या आ जाएगा? ±1। अब क्या होगा? अतः एक कूलाम आवेश। अब यहाँ से हम परिभाषा को क्या कहते हैं कि अतः एक कूलाम आवेश क्या है? यहाँ से हमारी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अतः एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर, R बराबर क्या लिया था हमने? 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। अतः एक कूलाम आवेश वो आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ओके, अगर आपको फिजिक्स के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे आपको रोज़ की वीडियो रोज़ मिल जाया करेगी। मैं जिस टाइम पे भी पढ़ाया करूँगी आपको उस टाइम पे प्राप्त हो जाया करेगी।